हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो मेरी एक साइड है एनिमल सेल और दूसरी साइड है प्लांट सेल्स। तो आइए हम इनके डिफरेंस को एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल जो होती है वो स्मॉल इन साइज़ होती है कंपैरेटिवली प्लांट सेल के। जो प्लांट सेल का साइज़ होता है वो लार्ज होता है और एनिमल सेल का साइज़ कम होता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो एनिमल सेल होती है उसमें कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक ऐसी लेयर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, जो कि उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तीसरा डिफरेंस हम देखते हैं कि एनिमल सेल में कोई भी प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लास्टिड जो है वो सेल ऑर्गेनेली है, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जो एनिमल सेल है उसमें कोई भी प्लास्टिड्स नहीं होते एक्सेप्ट यूग्लिना। यूग्लिना क्या है? यूग्लिना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसमें कि प्लांट की और एनिमल की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो होती हैं। तो इसको हम एक कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं प्लांट और एनिमल के बीच में। तो यूग्लिना ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एनिमल कैटेगरी में आने के बावजूद भी उसके अंदर प्लास्टिड होता है। बाकी जनरली एनिमल सेल्स में कोई भी प्लास्टिड नहीं होता। और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल का एक काफ़ी मेन सेल ऑर्गेनली प्लास्टिड होता है जो कि लीव्स को कलर प्रोवाइड करता है, फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करता है और स्टोरेज में मदद करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट सेल्स में वैक्यूल। जनरली एनिमल सेल्स में वैक्यूल या तो एब्सेंट होता है या फिर अगर प्रेजेंट भी है तो स्मॉल है या फिर टेम्परेरी है, थोड़े टाइम के लिए है और उसके बाद गायब हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। लेकिन एनिमल सेल की बात हम करें तो एनिमल सेल में वैक्यूल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक लार्ज एरिया जो है प्लांट सेल में वैक्यूल कंटेन करता है। जैसे सेंट्रल वैक्यूल की मैं बात करूं तो 50 से 90% तक जो स्पेस है प्लांट सेल का वो वैक्यूल ही कंटेन करके रखता है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है, जो एनिमल सेल है उनमें सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स वो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि सेल में डिवीजन में मदद करते हैं। तो एनिमल सेल में जब एक सेल डिवाइड होती है, जब वो क्लीवेज होती है, उसका क्लीवेज होता है, डिवीजन होता है, तो उसमें सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि इसमें जो गोल्जी एपरेटस होता है वो सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट होता है। एनिमल सेल में गोल्जी एपरेटस जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, गोल्जी एपरेटस वो सेल ऑर्गेनली है जो कि स्टोरेज में, मॉडिफिकेशन में और पैकेजिंग में एक सेल को मदद करता है। तो वो गोल्जी एपरेटस एनिमल सेल में एक ही प्रेजेंट होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और प्रोमिनेंट होता है, मतलब काफ़ी एक अच्छा खासा एरिया जो है वो कवर करके रखता है। वहीं अगर बात करूं मैं प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल्स में गोल्जी एपरेटस जो है वो सिंपल गोल्जी एपरेटस होता है, सिंपल यूनिट्स हैं और कई सारे यूनिट्स में प्रेजेंट होता है और इन्हीं यूनिट्स को हम बोलते हैं डिक्टोसोम्स। तो कई सारे होंगे और उनकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं? डिक्टोसोम्स। और एनिमल सेल में एक होगा, लार्ज होगा, कॉम्प्लेक्स होगा और प्रोमिनेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि जो एनिमल सेल हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड का कंपाउंड है जो कि लीव्स में कलर प्रोवाइड करता है और फोटोसिंथेसिस में भी मदद करता है। क्योंकि एनिमल सेल्स जनरली हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस शो नहीं करते, तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि जनरली जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं, यानी सनलाइट की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं और वो सनलाइट को जो ट्रैप करना है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम देखते हैं कि एनिमल सेल में कोई भी प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही अंदर कुछ कनेक्शंस प्रोवाइडेड होते हैं जो कि सेल के ट्रांसपोर्ट, जो कि मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। जैसे कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे कुछ चैनल्स प्रोवाइड होते हैं, कुछ स्पेस प्रोवाइड होते हैं जिससे कि मॉलिक्यूल जो है वो अंदर बाहर होते हैं। प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल्स में कम्युनिकेशन में मदद करता है। जो रूट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, जो रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करके जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करती हैं और रूट से लेकर के लीव्स तक जो है वो वाटर जा पाता है। सेल टू सेल में ही गया तो वो किससे होके गया? वो प्लाज्मोडेस्माटा से ही होके जाते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे जो हमने डिस्कस करे कि एनिमल सेल में क्या क्या होता
क्या प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है। जनरली एनिमल सेल जो है वो स्मॉल है और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट नहीं होता, वैक्यूल जनरली स्मॉल या फिर टेम्परेरी होगा और क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड्स नहीं होते। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और जो इसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते। जो गोल्जी एपरेटस है प्लांट बॉडी का वो स्मॉल यूनिट्स में होता है जिसे डिक्टोसोम बोलते हैं, और वहीं यहाँ पे गोल्जी एपरेटस जो है वो एक लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोमिनेंट गोल्जी एपरेटस होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमने आज की क्लास में डिस्कस करे।